ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको देवशयनी एकादशी से संबंधित जानकारी दे रहा हूँ। देवशयनी एकादशी की कथा, देवशयनी एकादशी का महत्व है, किस दिन व्रत रखना है, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। देवशयनी एकादशी का शास्त्रों में विशेष महत्व कहा गया है। देवशयनी एकादशी को हरशयनी एकादशी व आषाढ़ी एकादशी भी कहते हैं। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी या हरशयनी एकादशी कहते हैं। इस साल देवशयनी एकादशी 29 जून 2023 को है। इस दिन श्री हरि विष्णु की पूजा करने से कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। देवशयनी एकादशी के दिन से ही जगत के पालनहार भगवान विष्णु का निद्रा काल शुरू हो जाता है, यानी इसी दिन से चतुर्थ मास की शुरुआत होती है। चतुर्थ मास शुरू होने के बाद से सारे शुभ और मंगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। चतुर्थ मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता। देवशयनी एकादशी 4 माह तक भगवान विष्णु देवोत्थान एकादशी तक के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। हरशयनी एकादशी के दिन भगवान शयन करते हैं और देवउठनी एकादशी के दिन भगवान जागते हैं। एकादशी तक के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, फिर वे देवउठनी एकादशी को योग निद्रा से बाहर आएंगे। चतुर्थ मास का समापन होगा देवउठनी एकादशी वाले दिन। इस तरह से चतुर्थ मास 30 जून से लगेगा और 23 नवंबर को खत्म होगा। इस बार श्रावण पुरुषोत्तम मास होने की वजह से 2 माह तक है, इसलिए चतुर्थ मास की अवधि 5 माह की होगी। इस दौरान सभी मंगल कार्य बंद रहेंगे। हिंदू धर्म में चतुर्थ मास का बड़ा अधिक महत्व माना जाता है। चतुर्थ मास की शुरुआत आषाढ़ माह से शुरू होती है और कार्तिक की एकादशी के दिन पर समाप्त होती है। बताया जाता है कि 4 माह की निद्रा के बाद कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को जब भगवान विष्णु योग निद्रा से उठते हैं, तब फिर से सभी मंगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इस बार चतुर्थ मास 4 माह की बजाय 5 माह का रहने वाला है। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के अलावा कुछ उपाय करने से जीवन में खुशियाँ आती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी से देवउठान एकादशी तक भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर विश्राम करते हैं। इन 4 महीनों में जो व्यक्ति नियमित रूप से भगवान की पूजा करते हैं, उनके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इस दौरान मुंडन यानी चतुर्थ मास में कौन कौन से कार्य नहीं किए जाते, कौन कौन से कार्य वर्जित हैं, इसकी जानकारी आपको देते हैं। सबसे पहला है मुंडन। इन 4 महीनों में मुंडन नहीं कराना है। उपनयन संस्कार, विवाह, गृह प्रवेश ऐसे महत्वपूर्ण मंगलिक कार्य पर रोक लग जाती है। मान्यता है कि भगवान विष्णु के शयन काल में मंगलिक कार्य करने से व्यक्ति को उनका आशीर्वाद नहीं प्राप्त होता, जिस वजह से विघ्न उत्पन्न हो जाते हैं। हर साल चतुर्थ मास सामान्य रूप से 4 महीने का होता है, लेकिन इस साल अधिक मास होने के कारण चतुर्थ मास 5 महीने का होगा। यानी कि इस दिन भगवान विष्णु पूरे 5 महीने सोने वाले योग निद्रा में जाएंगे और फिर इसके बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी कि देवउठनी एकादशी के दिन भगवान योग निद्रा से जागेंगे। देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व शास्त्रों में कहा गया है। देवशयनी एकादशी भगवान विष्णु का आराम का समय होता है, यानी इस दिन से भगवान विष्णु निद्रा काल में चले जाते हैं। इसी के साथ इस दिन से चतुर्थ मास का आरंभ भी हो जाता है। ऐसे में अगले 4 महीने तक कोई भी शुभ कार्य नहीं होता। हर 4 साल बाद यह 3 साल बाद अधिक मास आता है और हर साल 4 महीने के लिए ये समय आता है जो चतुर्थ मास का समय होता है। दोस्तों, जो व्यक्ति इन चतुर्थ मासों में बहुत से व्रत रखते हैं पूरे नियम के साथ में, तो आप भी व्रत रखें और भगवान विष्णु की पूजा करें, आराधना करें, नियमों का पालन करें। इससे भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। तो इस बार
चतुर्थ मास एक तो 48 दिनों का रहेगा। इस दिनों में भगवान विष्णु को आप विशेष रूप से शयन कराएं और साथ ही भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। इससे आपके जीवन में आ रहे सारे कष्टों से मुक्ति मिलेगी और जीवन में आ रही सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। चतुर्थ मास में दान पुण्य का भी विशेष महत्व होता है। प्रत्येक व्यक्ति को दान पुण्य करना चाहिए। चतुर्थ मास में पूजा और ध्यान करने का विशेष महत्व होता है। देवशयनी एकादशी से देव प्रबोधिनी एकादशी तक विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करें, प्रतिदिन हवन करें, दान पुण्य करें। इससे भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों प्रसन्न होते हैं। इन दिनों में प्रतिदिन भगवान शिव का भी पूजन करें, ज़रूरतमंदों को दान पुण्य करें, गौ माता का पूजन करें, पीपल वृक्ष की पूजा करें। इससे आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। सावन से लेकर कार्तिक तक चलने वाले चतुर्थ मास में नियम संयम से रहने का विधान बताया गया है। इन दिनों में सुबह जल्दी उठकर योग, ध्यान और प्राणायाम किया जाता है। तामसिक भोजन नहीं करते, दिन में नहीं सोना चाहिए। इन 4 महीनों में रामायण, गीता और भागवत पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। भगवान शिव और विष्णु जी का अभिषेक करना चाहिए। पितरों के लिए श्राद्ध और देवी की उपासना करनी चाहिए। अगर इस प्रकार से नियमों का पालन करते हैं और भगवान की पूजा पाठ करते हैं तो अवश्य ही आपको लाभ मिलेगा और जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाएंगे। जो व्यक्ति इन चतुर्थ मास में प्रतिदिन भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं, चतुर्थ मास की कथा होती है, उन कथाओं का श्रवण जरूर करना चाहिए। इससे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। सावन मास की हुई, आपकी आषाढ़ मास की हुई, भादो मास की हुई, कार्तिक मास की हुई, ये सभी कथाएं बेहद ही पुण्यकारक हैं और सभी कथाओं का श्रवण करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल प्रदान करते हैं। हरशयनी एकादशी की कथा। ब्रह्मवैवर्तक पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महत्व का वर्णन मिलता है। इस दिन इस कथा का श्रवण करना चाहिए। इस कथा के श्रवण करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी व्रत के करने की क्या विधि है, किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वह मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मानधाता नाम के एक चक्रवर्ती सम्राट राजा थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राय त्राय मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी तो धार्मिक प्राणों में प्राणी की रुचि नहीं रही। राजा ने प्रजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। प्रजा ने राजा के सामने जाकर के सभी प्रकार के अपने दुख सुनाए। राजा को इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया जिससे दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल पड़े। वहाँ विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगरा ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वाद दिया, कुशल खेम पूछी, फिर जंगल में विचरण व आने का कारण पूछा। तब राजा ने हाथ जोड़कर के कहा, महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है, कृपा करके समाधान करें। यह सुनकर अंगरा ऋषि ने कहा, हे राजन, सब युगों में उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा दंड भयंकर मिलता है। इसमें धर्म चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। राजा बोला कि हे ऋषिवर, शूद्र तपस्या कर रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है? मैं हिंसा नहीं कर सकता, मुझे आप कोई दूसरा उपाय बताइए। ऋषि कहने लगे, हे राजन,
आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इसके करने से आपके राज्य में अवश्य वर्षा होगी। इस प्रकार से राजा ने अंगरा ऋषि के बताए अनुसार इस एकादशी का व्रत किया और एकादशी के व्रत करने से राजा के राज्य में मूसलाधार बारिश होने लगी। फिर से दोबारा से यज्ञ अनुष्ठान होने लगे, चारों ओर खुशियाँ आने लगीं। देवसेनी एकादशी हरसेनी एकादशी का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति इस दिन भगवान की पूजा करते हैं उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये कथा बहुत ही सुंदर लगी होगी और पूरी जानकारी इसमें दी है। दूसरे दिन पारण करें, भगवान आपके जीवन में आ रहे सारे कष्टों को दूर करेंगे। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें।